आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द रेड टर्टल। इस फिल्म की खासियत ये है कि यह एक मूक फिल्म है, यानी इसमें कोई संवाद नहीं है। हालांकि संवाद की कमी के बावजूद यह फिल्म मानव जीवन के ऐसे वास्तविक पहलू को दर्शाती है कि यह आपके अपने जीवन पर एक नए तरीके से विचार करने पर मजबूर कर देगी। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में आपके परिवार का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। यह कहानी आपको अपने परिवार से और भी अधिक प्यार करना सिखाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए फिल्म की मुख्य कहानी में गोता लगाते हैं। समुद्र में एक भयंकर तूफान के बीच हम एक आदमी को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। तूफान इतना तीव्र होता है कि वह आदमी एक विशाल लहर में बह जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अनजान द्वीप पर पाता है। वह अपने आसपास के माहौल ध्यान से देखना शुरू करता है। द्वीप पर घना जंगल है और आदमी घने जंगल में जाने से बहुत डरता है। हालांकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे वह जंगल में घुस जाता है। जंगल घने बांसों के पेड़ों से भरा हुआ है। वह एक जगह पर पानी जमा हुआ देखता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है और पानी पीता है। इस बीच बारिश शुरू हो जाती है। आदमी अपने आसपास के माहौल को बेहतर तरीके से देखने के लिए एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है, लेकिन जहाँ तक उसकी नजर जाती है वहाँ सिर्फ पानी ही पानी है। वह समझ नहीं पाता कि वह इस विशाल महासागर को कैसे पार करेगा या कैसे घर वापस आएगा। निराश से भरे दिल के साथ वह जंगल के रास्ते पर चलता है और अचानक एक ताजे पानी के तालाब के पास पहुंच जाता है। इस तालाब को देखकर उसकी निराशा कुछ कम हो जाती है, क्योंकि कम से कम इस द्वीप पर उसके पास पीने का पानी है। तालाब के बगल में एक फल का पेड़ भी है। आदमी ने पेड़ से कुछ फल तोड़े और उन्हें खा लिया, क्योंकि वह बहुत भूखा और थका हुआ था। इसके बाद वह द्वीप का पता लगाना जारी रखता है। जब वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा और इधर उधर देखा तो उसे समुद्र में एक लकड़ी का बक्सा तैरता हुआ दिखाई देता है। वह बक्सा निकालने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरने लगा, लेकिन अचानक वह एक गड्ढे में गिर गया। यह एक छोटी सी गुफा थी। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वह बाहर नहीं निकल पाया। फिर उसने गुफा के अंदर पानी देखा जो समुद्र से आ रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए वह पानी में कूद गया और संकरे के रास्ते से तैरता हुआ समुद्र में निकल आया। इस बार उसने अपनी जान बचाई। वह लकड़ी के बॉक्स को निकालने को कामयाब रहा। हालांकि जब उसने इसे खोला तो बहुत निराश हुआ, क्योंकि अंदर कुछ भी उपयोगी नहीं था। निराशा से भरे दिल के साथ वह फिर से जंगल की ओर चलने लगा। अचानक उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, इसलिए वो उनका उपयोग एक बड़ी बेड़ा बनाने और द्वीप भागने के लिए कर सकता है। इस योजना को ध्यान में रखते हुए उसने बांस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह बांस इकट्ठा करता गया रात हो गई। थक कर वह समुद्र तट पर लेट गया और उसने देखा कि कुछ छोटे कछुए धीरे धीरे समुद्र में जा रहे थे। अगली सुबह उसने इकट्ठा किए गए बांस का इस्तेमाल एक छोटी सी बेड़ा बनाने के लिए किया, यह जानते हुए कि वह एक विशाल महासागर को पार करेगा। उसने जंगल से कुछ भोजन भी इकट्ठा किया। अब वह द्वीप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर उसने अपनी बेड़ा समुद्र में उतारा और अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि थोड़ी दूर चलने के बाद एक अज्ञात प्राणी ने उसकी बेड़ा पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही बेड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गई। वह आदमी समुद्र में गिर जाता है और यह देखने की कोशिश करता है कि उसकी बेड़ा किस वजह से टूटी और टूट गई। हालांकि उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। निराशा से भरकर वह द्वीप पर वापस लौटा है।